समस्त साधनों का फल है मन का शांत, चंचलता रहित, कामना रहित, स्पृहा रहित एकमात्र प्रभु में स्थित हो जाना। मन भगवत स्वरूप है। विषयों के संसर्ग से ये मलिन हो गया है, इसलिए इसमें दुष्टता स्वभाव में प्रकट हो गई। इसी को मिटाने के लिए उपासना है। अगर उपास्य देव में मन की स्थिति टिकती नहीं है, उनका चिंतन बनता नहीं है, तो हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत काल से ये द्वैत में ही भटक रहा है। देह तीनों और त्रिलोक की रचना, भीतर से बाहर से सब त्रिगुणात्मिका माया का ये आकर्षण है। स्वभाव, सूक्ष्म शरीर, स्थूल देह, प्रगट में यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक, सब ये त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव, माया का जाल है। ये मन पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ इसी में बहुत काल से भटक रहा है। कितने युग बीत गए, कितने कल्प व्यतीत हो गए, ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता। इतना पुराना अभ्यासी विषय सेवन करने वाला मन इंद्रियों के सहित जो भोगों में सुख मानकर स्थित है, उसको 24 घंटे में यदि 5 मिनट भी हम प्रभु का नाम जप करा पाए, चिंतन करा पाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ हम जा रहे हैं। निराश, हताश, उदास, ये वही होता है जिसको सत्संग नहीं मिलता और भगवत चरणों का आश्रय नहीं है। आश्रित कभी निराश, उदास, हताश, शोकित ये नहीं होता। फिर आप सब बड़े कृपा पात्र हैं, ऐसे चरणों का आश्रय लिया है। बड़ी से बड़ी गलती हो जाने पर जिस दरबार में गलती मानी ही नहीं जाती, हम उनके चरणों के आश्रित हैं। नेक हो न रिस्क हूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसा हमारा आराध्य देव का स्वभाव है। इनके चरणारविंद का आश्रय लिया है तो समझो, इनके चरणारविंद का सुख न वेदों में है, न विस्तृत रूप से पुराणों में है, न योगींद्रों मुनींद्रों के हृदय में है। योगींद्र मुनींद्रों के लिए दुर्लभ तो लालजू के ही चरणारविंद हैं। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी। फिर हमारी महारानी श्री किशोरी जी के चरणारविंद, ऐसे चरणों का आश्रय मिला है। जीत गए हम, जीत गए। अब माया अपने सहायकों के साथ केवल देखती रहे, बल विक्रम प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि स्वामिनी जी के शरणागत पर माया का किंचन मात्र प्रभाव नहीं। अगर वास्तविक राधा चरणारविंद की शरणागति हो गई तो श्रीपाद कहते भगवान की मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उस उपासक की चित्त वृत्ति को घसीट सके। और तो सब मायाकृत जो स्वयं मायापति रूप धारण किए, विश्व में कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए। तो कह रहे जिनके हृदय में श्री राधा चरणारविंद का आश्रय प्रकाश हो चुका है, भगवान की मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उनकी चित्त वृत्ति का अपहरण कर ले। शरणागति बहुत जोर का साधन है, पर
शरणागति का जो रहस्य है वो जल्दी ना तो सुनने को मिलता है और न समझ में आता है, क्योंकि प्रायः बहिर्मुख वृत्ति बनी रहती है। ये अंतर्मुखता की बात, ये हृदय की बात है। कोई साधन बल काम नहीं करता, कृपा काम करती है। हमारा आपका जन्म न जाने कितनी बार मानव देह प्राप्त करके व्यतीत हो गया, अब व्यर्थ ना जाने दो। अस्तित्व मत रखो किन्हीं भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा का। मान लो ये सब स्वाप्निक है, मान लो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फेंक देना है, नहीं, केवल मानना है। जैसे चल रहे हो, गृहस्थी में हो, विरक्ति, जैसे जो साधन, महत्व बुद्धि प्रभु में रख लो। ये जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा, तो बाद में पता चलेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। अगर इस जन्म में भजन नहीं बना, भगवत प्राप्ति का संयोग नहीं बना, तो बहुत पछताना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है हमारी। तो आप कह रहे हो अपनी नहीं, हम सबकी। अरे हम धाम में बैठे हैं जिसके लिए याचना की जाती है। किशोरी मोही अपनी कर लीजिए, तो अपनेपन का तू फल क्या चाहता है? मानो स्वामिनी जी ने पूछा कि तुम मेरी होना चाहते हो तो क्या इसका फल चाहते हो? ले और दिए कछु भावत नाही, श्री वृंदावन रज दी। उस रज को जिससे बड़े बड़े महापुरुषों ने याचना की है, तुम्हें अहेतु की कृपालु लाडली ने कृपा करके दे दिया है। तुम्हें अपने कल्याण में अब क्या संशय है? बस थोड़ी सावधानी रख लो, नहीं तो ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। सूरदास जी कह रहे हैं, जन्म तो बादी गयो शिराई, हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाई, जन्म तो बादी गयो सिराई। तेरा जन्म व्यर्थ चला गया। देखो, कोई 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, पर वही शरीर का दुलार, वही भोगों की चाह, वही नवीन नवीन इंद्रियों की विलासता की पूर्ति के लिए प्रयास। ये पहले जन्म में नहीं कर रहे हो, अरबों असंख्यों जन्म हो गए यही करते। अब इस जन्म को व्यर्थ मत करो, बहुत बहुत पछताओगे। जहां ये शरीर छूटा तो अवसर मिला था कर्म बंधनों को नष्ट करने का, तुमने व्यर्थ में और बोझा बढ़ा लिया। आए थे कर्म बंधन काटने और कर्मों के और जाल बांध लिए अपने ऊपर। व्यर्थ में जीवन, जिसके मुख में नाम नहीं, हृदय में हरि आश्रय नहीं, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, व्यर्थ जीवन जा रहा है। अंत परिणाम उसका पता चलेगा जब, तब वो पछताएगा कि जिस लिए हम आए थे वो तो किया ही नहीं। क्या करना है? हरि सुमिरन। ये कैसे बनेगा? गुरु सेवा। स्पष्ट वर्णन। हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाए। ये ब्रज 84 कोश को अगर बाहर शास्त्रों में पुकारा जाता तो माथुर मंडल कहा जाता है। तुम ब्रज में वास नहीं किए, वृंदावन वास नहीं किए, आकर हरि सुमिरन नहीं किया, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनकी आज्ञा पे नहीं चले, तो जन्म तो बाद ही बीत गयो। तुम्हारा जन्म बीत गया, व्यर्थ गया। शिराई का मतलब खत्म हो गया। तुमने अपने जीवन को खत्म कर दिया। बड़ा दुख होता है जो भगवत विमुख, जब कल एक नवीन किशोर अवस्था का बालक
अपने आचरणों के कारण ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया, बार बार जैसे एक पागल की चेष्टा, बस वही चेष्टा, सब कुछ नष्ट हो गया है। शून्य जीवन एकदम। बोलो, ये नवीन अवस्था यदि सही संयम सिखाया जाता, सही मार्ग मिलता, तो हमारे देश की सेवा, समाज की सेवा, भगवान की सेवा, उज्जवल भविष्य बड़ा। इसीलिए कहते इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, आगे कोई सलाहकार नहीं मिलेगा, सतमार्ग बताने वाला।